तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे बेटा उसको ही हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और सीटेट मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपका एवरेज और एंशिएंट हिस्ट्री की ई बुक भी है जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12 के भी नोट्स जो हैं जो कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। फ़िलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो काफ़ी दिक्कत होती है इन क्वेश्चनों में बच्चों को, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आया था तो सब तुक्का लगा के आए थे क्योंकि समझ में ही नहीं आया था पहली बार में। तो ये क्वेश्चन आया था, कहता है कि निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, ये दे रखा है 8500 मिलीमीटर, ये पूरा एक दे रखा है, ठीक है। ये पूरा एक दे रखा है, ये पूरा। बेटा तब तक आप किसी भी अगर किसी भी नंबर के साथ यूनिट लगी हुई है तो आप उसकी कंपेयर नहीं कर सकते कि जब तक कि आप उसकी यूनिट को सेम ना कर लें, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यूनिट सेम करेंगे। तो मैं हूँ, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं किस में करता हूँ, देखो ज़्यादातर जो है इसमें ऑप्शन मिलीमीटर में है। तो मैं मिलीमीटर में भी कर सकता हूँ, किलोमीटर में भी कर सकता हूँ, किसी भी यूनिट में कर सकता हूँ बेटा मैं। आप भी किसी भी यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही कर सकते हैं, नहीं, आप किसी भी यूनिट में इसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको एक यूनिट की वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो होता है आपका किलोमीटर होता है। क्या होता है बेटा, किलोमीटर होता है। किलोमीटर के बाद क्या होता है आपका हेक्टोमीटर होता है। क्या होता है बेटा, हेक्टोमीटर होता है। उसके बाद क्या होता है, डेकामीटर होता है। क्या होता है बेटा, डेका मीटर होता है। उसके बाद आपका मीटर होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, डेसीमीटर होता है। क्या होता है, डेसीमीटर होता है। उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये क्रम होता है बेटा आपका यूनिट का, ठीक है। यही क्रम आपका लीटर वाली में भी होगा, यही क्रम आपका किलोग्राम वाली में भी होगा। यानी कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है बेटा। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें समझ लेना है, ठीक है। यदि अभी मैं क्वेश्चन पे बात पे पहुंचता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यदि मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आना है तो यानी कि सबसे बड़ी यूनिट ये है, सबसे छोटी यूनिट ये है आपकी। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आऊँगा यानी कि बड़े से छोटा में आ रहा हूँ। कितने स्टेप आया, एक स्टेप आया, यानी कि 10 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से अगर हेक्टोमीटर से डेकामीटर में आऊँगा तो क्या करूँगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से अगर मैं किलोमीटर से डायरेक्ट मीटर में आता हूँ तो कितने स्टेप आ रहा हूँ मैं, 1 2 3 स्टेप आ रहा हूँ, यानी कि 3 0 से, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से अगर बेटा मैं उल्टा आता हूँ यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आता हूँ तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। ये जो गैप है बेटा ये वाला, ये 10 का है आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आता हूँ तो 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड बेटा, क्योंकि हम छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं मिलीमीटर से मीटर में आता हूँ तो कितने स्टेप आ रहा हूँ, 3 स्टेप, यानी कि 1000 से क्या करेंगे बेटा, 1 2 3, हाँ 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही है आपका, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मिलीमीटर में चेंज करता हूँ सबको क्या करूँगा बेटा, मिलीमीटर में चेंज करूँगा। देखो पहला वाला जो था मेरा 8500, ये मेरा मिलीमीटर में था ऑलरेडी, इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। दूसरा मेरा था बेटा कि दूसरा क्या था, दूसरा था 800 सेंटीमीटर, ठीक है। 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। देखो बेटा मुझे मिलीमीटर में सबको चेंज करना है, तो ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है, इससे कोई मुझे मतलब नहीं। मुझे किसे चेंज करना है, इसे चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, यानी कि एक डिजिट में आगे जा रहा हूँ।
यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें 10 से और ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। प्लस 8 मिलीमीटर मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 सॉरी तो ये हो जाएगा आपका इतना 8808। ठीक है बेटा, ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया आपका। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लूँगा, कितना है 8008 मिलीमीटर। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 8008 मिलीमीटर। ठीक है, 2 मिल गए मुझे। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा दे रखा है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसे चेंज करेंगे। देखो डेसीमीटर में है तो हमें जाना है आपका मिलीमीटर में, यानी कि 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा का सारा काय में चेंज हो गया, मिलीमीटर में चेंज हो गया। तो 80 की 100 से करोगे कितने हो जाएगा आपका 8000, 8080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8080 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसे भी मैं हटा देता हूँ और ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो बेटा, लास्ट वाला बचता है आपका 8 मीटर। 8 मीटर को मुझे मिलीमीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपका 8000 मीटर। अब मुझसे कह रहा था कि वो घटते हुए क्रम में लिखिए। कैसे लिखिए, घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखना है मुझे, यानी कि 8500 पहले नंबर पे आ जाएगा आपका। 8500 मिलीमीटर पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। उससे नीचे क्या आ जाएगा आपका, उससे नीचे आ जाएगा 8080 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया। उससे नीचे आपका क्या आ जाएगा, उससे नीचे 8008 आ जाएगा आपका, और सबसे नीचे 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस किस की वैल्यू है अभी मैंने सॉल्व करी थी, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है मेरे पास। फिलहाल हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो जो हमने सॉल्व किया था आपके लिए उसे समझ लीजिए बेटा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये सॉल्व किया, ये तो ऑलरेडी था ही था, ये तो नहीं होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। फिर मैंने उसके बाद क्या किया था बेटा, इसको सॉल्व किया था और उसके बाद इसको सॉल्व किया था, उसके बाद इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ की लंबाई दे रखी हो, तार की हो, डोर की हो, मतलब कोई भी भार की लंबाई दे रखी हो और उससे हमें कोई डायग्राम बनाना हो तो वो उसका बेटा पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। यानी कि हमें दे रखा है कि एक 100 सेंटीमीटर लंबी तार है और उससे हमने आयत बनाया है, यानी कि ये आयत का क्या दे रखा है बेटा, परिमाप दे रखा है। आयत का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। तो आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आयत की एक चौड़ाई दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे लंबाई पूछी, हम डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है बेटा, तो P इज इक्वल टू, यानी कि आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है बेटा, ये परिमाप होता है। परिमाप आपको 180 दे रखा है, 2 इंटू एल आपको निकालना है, प्लस बी 30 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 से काटेंगे 90 बार में आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, उसके बाद 30 जो है आपका इधर आ जाएगा, तो यानी कि 90 में से हम निकाल देंगे, 90 में से हम 30 को निकालेंगे बेटा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एल हो जाएगा हमारा कितना, 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया तो कुछ छात्रों ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इनको कैसे इंगित करेंगे। ठीक है बेटा, कहता है उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख देंगे। यदि आप सही उत्तर लिख देंगे तो बच्चा सीख कैसे पाएगा। ठीक है, उन्हें मूर्त पदार्थ का विनिमय नियम समझाएंगे। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, उनके उस समूह को रखेंगे, उन्हें उन समूह में रखेंगे जो सही उत्तर देते हैं। भाई आप किसी अच्छे बच्चे में बच्चों को डाल देंगे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस तो कर सकता है, उनको रह के झिझक छूट सकती है, लेकिन बेटा वो जो गलती करा है उसे तो आपको सिखाना ही पड़ेगा बच्चा, तभी उसे कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जब आप उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, यानी कि अगर वो पीछे से आंसर शीट में से देख लेगा तो भाई आपका क्या काम होगा, आप क्या समझाएंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ के क्या करेंगे, विनिमय नियम समझाएंगे। बच्चा क्या होता है बेटा ना, अमूर्त नहीं सीखता, मूर्त सीखता है, यानी कि जो उनसे जुड़ी हुई होती है, उनके परिवेश से जुड़ी हुई होती है, यानी कि वो जिसे देख सकता है उससे जोड़कर आप पढ़ाइए तो बच्चा जल्दी सीखता है।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। देखो बेटा, प्रतिचित्रण का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है, यानी कि स्थानिक चिंतन को सुदृढ़ करता है मानचित्र, और जो अनुपातिक तर्क होता है उसको बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अनुपातिक तर्क। कहता है त्रिविम विचार की क्षमता को प्रोत्साहन करता है। बिल्कुल, त्रिविम यानी कि मानचित्र हो गया आपका। दूसरा, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देता है। बिल्कुल। कहता है विषय को सरल और रुचिकर बनाता है। नहीं। संख्याओं की नीरसता को प्राप्त करता है। नहीं। ए और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है बेटा। ठीक है। देखो, चौपड़ टाइलिंग बिल्कुल होता है। सममिति जिसे हम सिमेट्री बोलते हैं होता है। सिमेट्री में क्या होता है कि बच्चों को ये सिखाया जाता है ऐसे करके। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। प्रतिरूप यानी कि आपका पैटर्न भी होता है, लेकिन बेटा अनुपात नहीं होता। ये आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, समान हो सकता है। कहता है पैमाना, बेटा पैमाने से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर के कर सकते हैं, धागे से नहीं कर सकते हैं, और टाइल से कर सकते हैं। यानी कि बी और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 शायद 14 क्वेश्चन रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 14 हो गया है। निम्न में से गणित उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। गणित में उपलब्धि कम होने का, देखो लिंग जो होता है गणित में, लिंग जो होता है ये उपलब्धि कम होने का कारण नहीं होता है। ठीक है। कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये हो सकती है। गणित का स्वरूप भी उपलब्धि होने का कारण नहीं हो सकता। व्यक्ति के स्वाभाविक क्षमता भी नहीं हो सकती। हमसे सबसे कम वाला पूछ रहा है कि कम होने का कारण। कम होने का कारण बेटा क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक भूमि। लिंग होता है, गणित का स्वरूप भी होता है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता भी होती है। मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया आप लोगों को। लिंग प्रभावित करता है, गणित का स्वरूप भी प्रभावित करता है, और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता भी करती है। लेकिन बेटा सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि यानी कि कौन बच्चा किस समाज से आया है, इससे गणित पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणित ये वाला समाज का बच्चा आएगा तब भी सीखेगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो यानी कि ये प्रभावित नहीं करता। हमें लिंग प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं, लड़के सीख सकते हैं। लड़कियां बीए करेंगी, एमएससी बीएससी नहीं करेंगी। तो लिंग प्रभावित करा, गणित का स्वरूप प्रभावित कर सकता है, गणित की स्वाभाविक क्षमता प्रभावित कर सकती है। लेकिन बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।